हेलो देयर, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। असीम भारद्वाज, कैसे हैं आप सब लोग? एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं बाली के बारे में, क्योंकि बाली जो है दोबारा से खोल दिया गया है। वेल एनीवेज, मैं इसे कहूँगा एक रिवीजन वीडियो। मैं ये नहीं कह सकता इससे कि कुछ नया है इसमें, लेकिन क्या चेंजेस हुए हैं और क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे, ये सब हम इस वीडियो में बात करने लगे हैं। वेल आपको मैं बता दूं कि बाली का जो क्वारंटीन पीरियड है उसे पहले 7 दिन था, उसे 5 दिन कर दिया गया है। और 5 दिन पहले भी था, ठीक है, 5 दिन पहले भी था, लेकिन बीच में ओमिक्रॉन की वजह से 10 दिन का कर दिया गया और बंद कर दिया गया सिटी को। अब जो है उन्होंने थोड़े टाइम पहले, मैंने एक अपडेट शेयर किया था साउथ ईस्ट एशियन ट्रैवल वीडियोज़ के अंदर, जो मैं डालता हूँ अपने चैनल पे, उसमें मैंने कहा था कि 7 दिन का क्वारंटीन है और 7 से अब 5 दिन का हो जाएगा, और अब 5 दिन का एक्चुअली हो गया है फाइनली। तो चलिए बात करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम बात करना चाहते हैं कि कैसे वीज़ा लेना है, कैसे क्वारंटीन होटल्स बुक करने हैं बाली में, कौन से एयरलाइंस है जो आप आगे ले पाएंगे, और क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट करते हैं आगे। ठीक है, चेंजेस इनके काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, ये भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं आगे पीछे, लेकिन क्वारंटीन के बारे में है या नहीं है हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो जितने भी ट्रैवलर्स हैं उन्हें पहली बात तो यह है कि ई वीज़ा ही लेना पड़ेगा। वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा फ्री की फैसिलिटीज़ अभी भी सस्पेंडेड हैं, कोई चेंज नहीं है इनमें। फिर जो क्वारंटीन है आपका, जैसे मैंने बताया, 4 रातों और 5 दिनों का कर दिया गया है। यू नीड टू बी फुली वैक्सीनेटेड, ठीक है। यू नीड टू कैरी RT-PCR रिपोर्ट फ्रॉम योर होम कंट्री, जिसकी वैलिडिटी होनी चाहिए 72 घंटे की। बच्चों के लिए जो है, बच्चों को भी वीज़ा लेना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे 12 साल से ऊपर के हैं उनका वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। अगर 12 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं तो उनके पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए। इसके अलावा आपको अपने फ़ोन पे उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप जो है डाउनलोड करनी पड़ती है, क्योंकि उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप के थ्रू एक फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। EHAC, हेल्थ डिक्लेरेशन है बेसिकली, वो आपको फिल करना पड़ता है उस ऐप के थ्रू। तो उस ऐप को जाने से पहले इंस्टॉल करना ना भूलें, और EHAC के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी ना भूलें। मेडिकल इंश्योरेंस जो है आपको पड़ती है कुछ $30,000 से लेके $1,00,000 तक की, मतलब कि कहने का मतलब है कि कवरेज जो है उसकी $30,000 से लेके $1,00,000 तक की होनी चाहिए। वो आप अपनी होम कंट्री से ले सकते हैं। उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया आपको इस चीज़ के लिए कि आप लोकली जो है वहाँ पर जाके ट्रैवल इंश्योरेंस लें, यहाँ से बुक करें या कुछ भी, या किसी पोर्टल में अपलोड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। फिर इसके अलावा आपको ऑन अराइवल PCR टेस्ट यहाँ 2 कराने पड़ते हैं, नॉट ऑन अराइवल। ऑन अराइवल तो एक ही होगा। फिर आपका जिस दिन क्वारंटीन पीरियड ओवर होगा, मतलब कि 5वें दिन जो है, ये चौथे दिन और 5वें दिन आपका जो टेस्ट होगा एक, वो होना होगा। इसके अलावा जो मुझे पता लगा है, जितना मैंने रिसर्च करके निकाला है, जो कॉस्ट बनती है एक RT-PCR टेस्ट की, वो कुछ बनती है इंडियन रुपीज़ के अंदर 2723 रुपये। वैसे जो इंडोनेशियन रुपया है उसके अंदर बनती है 5,25,000 कुछ, या आप कह लीजिए कि 37 या $38 के बीच में आपको एक कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट जो है RT-PCR की पड़ेगी। एयरपोर्ट पर शायद ज़्यादा हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये एक प्राइस मैंने आपके सामने रख दी है। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो चेंजेस हमें आगे देखने को मिल सकते हैं वो ये है कि जो सिंगापुरियन सिटीजन्स हैं उनके लिए वीज़ा फ्री होने जा रहा है, क्योंकि उनका ट्रैवल बबल इस्टेब्लिशमेंट है या हो गया है, पर जो है वीज़ा फ्री उनके लिए रहेगा, और कंट्रीज़ के लिए नहीं है अभी। जितने भी कंट्रीज़ हैं, अब चेंज यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है कि सारी नेशनैलिटीज़ जो है ट्रैवल कर पाएंगी, बाली एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए जो फुली वैक्सीनेटेड है उनके लिए बाली को खोल दिया गया है। तो खुशखबरी यहाँ पे ये है, चेंज यहाँ पे ये है। लेकिन उन्होंने पहले 18 कंट्रीज़ की एक लिस्ट बनाई थी जिसमें इंडिया का भी नाम शामिल था, और डायरेक्टली वो बाली में एंटर कर सकते थे, लेकिन ये दोबारा से वही लिस्ट ऑफ नेशनैलिटीज़ को रिवाइज करने लगे हैं, और उसमें और कुछ कंट्रीज़ ऐड करने लगे हैं जो डायरेक्टली एंटर कर सकती हैं बाली। ओके, इसके अलावा जो इनकी लिस्ट ऑफ क्वारंटीन होटल्स है उन्हें भी वो एक्सपैंड करने लगे हैं, लेकिन इन्होंने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि क्वारंटीन पीरियड 5 से 3 दिन या 1 दिन का करेंगे या हटा देंगे। ये एक जो है हमारे सामने चीज़ आती है। ओके, तो ये था। इसके अलावा मैं क्या समझता हूँ ये कि जो क्वारंटीन है अभी भी 4 रातों का या 5 दिनों का बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो सिर्फ 1 हफ्ता लेके छुट्टी लेके जाते हैं, मतलब 5 दिन की छुट्टी ली और 2 दिन सैटरडे संडे मिला के जो लोग 7 दिन के लिए जाते हैं या हार्डली 10 दिनों के लिए जाते हैं, तो उनके लिए 4-5 दिन आई थिंक इट्स अ वेस्टेज। या
बट एनीवेज उसके अलावा जो और अच्छी बात नहीं है यहाँ पे, जो ई वीज़ा की कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको B211A वीज़ा लेना होता है इसके लिए, जो विजिट वीज़ा है इनका, जो आप वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट जो है वो है कुछ 22,000 समथिंग आपको पड़ती है। तो ये कुछ ख़राब चीज़ें हैं, लेकिन अब मैं आपको आगे जो है डेमो भी देने जा रहा हूँ कि वो कौन सी साइट्स हैं, कहाँ से आप क्या कर सकते हैं। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर अभी भी कोई इंटरेस्टेड है हु इज़ ट्रैवलिंग टू इंडोनेशिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उनके लिए शायद अच्छा रहेगा। यहाँ पे अब जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप। तो जैसे हमने पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट शेयर की, आपको पहले वीज़ा दिखाना है, अपना पासपोर्ट दिखाना है, नेगेटिव RT-PCR टेस्ट जो आप अपनी कंट्री से कराएंगे वो दिखानी है, आपका फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है तो वैक्सीन सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे, मेडिकल इंश्योरेंस दिखाएंगे, राइट, क्वारंटीन होटल्स जो आपने बुक किए हैं उनका प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है, और आपको जो है उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप जो है वो दिखानी है, और EHAC फॉर्म, इंटरनेशनल फॉर्म हेल्थ डिक्लेरेशन जो है आपने वो भरना है, तो उसका भी आपको दिखाना पड़ेगा। आपकी रिटर्न फ़्लाइट्स ऑब्वियस है, और बस यही कुछ होता है जो आपको एयरपोर्ट पे दिखाना पड़ेगा। फिर आप RT-PCR टेस्ट अपने बुक करेंगे, जिसके अंदर पहला RT-PCR टेस्ट ऑन अराइवल तो आपको वहीं होगा, और उसके लिए आपको एयरपोर्ट पे 1 से 2 घंटे वेट करना पड़ेगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, आप चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इस दौरान 1 से 2 घंटे अगर आप एयरपोर्ट पे बिताते हैं तो उसके अंदर आपको वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कस्टम डिक्लेरेशन भी करनी पड़ेगी। उसका लिंक भी मैं आपको, उसका डेमो भी दिखाने जा रहा हूँ, कैसा लगता है, फॉर्म कैसा है, और लिंक सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो वो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन कस्टम्स की। ओके, इसके बाद क्या होता है कि जो आपका होटल होगा उनके साथ आपका एयरपोर्ट ट्रांसफर्स भी होंगे अरेंज्ड, तो ड्राइवर आपको आएगा, लेके जाएगा सीधा होटल में, आप कहीं रुक नहीं सकते बीच में। अब जब आप होटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। पहली चीज़ तो ये है कि होटल की फैसिलिटीज़ आप अभी भी यूज़ नहीं कर पाएंगे कोविड की वजह से, जैसे स्विमिंग हो गया या बार्स, क्लबिंग, ये सब चीज़ें जो होती हैं रिस्ट्रिक्टेड ही रहेंगी। उसके अलावा जो है कोई भी गेस्ट या आपको कोई फ्रेंड, आपको जो लोकल फ्रेंड है वो आपको मिलने नहीं आ सकता आपके रूम के अंदर जब तक आप क्वारंटीन कर रहे हैं 5 दिनों के लिए। 3 टाइम के मील्स जो हैं आपके उस क्वारंटीन पैकेज में इंक्लूडेड होंगे, और बेसिकली वो वेजिटेरियन डाइट होगी। क्या सिलेक्शंस होती है मैं इसके बारे में तो ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन वीगन डाइट, वेजिटेरियन डाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके अलावा आपका जो सेकंड PCR टेस्ट है वो होगा आपका चेकआउट के दौरान, ठीक है। उसका जो रिसेप्शन पे आपको प्रिंट आउट या रिजल्ट कॉपी वहीं मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। उसके बाद आप छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आगे क्वारंटीन फिर 10 या 14 दिनों का आपका हो सकता है। तो ये था जी पूरा एंड टू एंड जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे सकता था इंडोनेशिया के बारे में। यही अपडेट है अभी तक। कोई और चेंजेस आते हैं डेफिनेटली एक और वीडियो करूंगा, लेकिन अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और एक बार सभी चीज़ों के लिंक्स के डेमो मैं आपको दे देता हूं, और कोई सवाल जवाब हो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। कोशिश मैं करूंगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूँ। इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन नोटिफिकेशन बिलो द वीडियो, ठीक है, ताकि आपको हर वीडियोज़ के और ट्रैवल अपडेट्स वगैरह मिलते रहें मेरे चैनल के थ्रू। ऑलराइट गाइस, तो देखते हैं किस तरीके से आपको बाली का वीज़ा लेना है, इंडोनेशिया का वीज़ा लेना, और इस वक्त आप ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ई वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल, और वीज़ा फ्री की फैसिलिटी अभी सस्पेंडेड है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ ई वीज़ा का। उसको आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन जो है जो हम देखने जा रहे हैं पहले, वो आसान है लेकिन महंगा है, और जो दूसरा ऑप्शन है वो मुश्किल है लेकिन सस्ता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने लगा हूँ एज अ डेमो। यहाँ पे अगर आप वीज़ा की प्राइसेस की बात करें तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपके रेफरेंस के लिए, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। 4 किस्म के पैकेजेस हैं यहाँ पे। अगर हम स्टैंडर्ड ई वीज़ा की बात करें तो वो आपको पड़ता है $295 का, यूरोस के अंदर 255, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के अंदर आपको पड़ेगा ये 400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, और पाउंड के अंदर पड़ेगा आपको 220। ऐसे एक्सप्रेस सर्विस इनकी जो कि आपको 7 वर्किंग डेज़ में इशू कर देती है वीज़ा। 60 दिन की वैलिडिटी होती है वीज़ा की। वीज़ा वही है, सेम ही है, बस ये है कि एक एक्सप्रेस सर्विस है। नीचे पैकेजेस दिए हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं तो उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। स्टैंडर्ड वीज़ा को एक बार हम देखते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो मेरे सामने ये फॉर्म खुल के आता है, इनका एप्लीकेशन फॉर्म। नीचे जाते हैं तो आपको पहले पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, दोनों फ्रंट और बैक जो पासपोर्ट के आपके पेजेस हैं उसकी कॉपी लगानी पड़ती है। फिर इसके अलावा नीचे आप देखेंगे आई एम करंटली आउटसाइड इंडोनेशिया, सेलेक्ट करते हैं टाइप ऑफ वीज़ा, स्टैंडर्ड में ले लेता हूँ। उसकी प्राइस मेरे सामने इंडोनेशियन रुपया में आ जाती है।
एंड इसके अलावा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो पासपोर्ट की डिटेल्स हैं, आपके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं आप, स्टेटस आपका, ईमेल एड्रेस आपका, पर्सनल ऑफिशियल या आपका मोबाइल नंबर जो भी है पर्सनल ऑफिशियल, वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको योर होम एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना जो लोकल एड्रेस है वो डालना है। फिर प्लेस वेयर यू विल स्टे इन इंडोनेशिया, क्वारंटीन होटल का एड्रेस जो है आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। एक्सपेक्टेड अराइवल डेट इन इंडोनेशिया, जिस दिन आप लैंड करेंगे वहाँ पे, वो डालनी है। फिर पासपोर्ट की डिटेल्स, फिर से आप पासपोर्ट अपना उठाएं और पासपोर्ट की डिटेल्स भर दें, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी डेट, प्लेस ऑफ इशू। फिर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे लिखा है स्कैन ऑफ आउटसाइड कवर ऑफ पासपोर्ट, येस द कवर एज इन जो ब्लू है आपका, जहाँ एम्बलम बना हुआ है, उसका आपको एक कॉपी लगाना है कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है या पाकिस्तान का पासपोर्ट है या बांग्लादेश का पासपोर्ट है, वो आपको लगाना है। फिर इसके अलावा जो मेन पेज है पासपोर्ट का वो आपको लगाना है, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कोई एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आप लगा सकते हैं। फिर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगाना है, जो दोनों डोजेज़ आपको लगी हैं। फिर कलर फोटोग्राफ लगानी है, जो कि 4x6 डायमेंशन की होनी चाहिए, वो स्टूडियो फोटोग्राफ होनी चाहिए, फ़ोन से खींच के ना लगाएं। फिर इसके अलावा जो लोग जिनके ऊपर वैक्सीन जो है नहीं है मैंडेटरी, लाइक कि मतलब जो एलिजिबल नहीं है 2 डोजेज़ के लिए वैक्सीन की, या बच्चे जो 12 साल से कम की उम्र के हैं, उनके लिए आपको यहाँ मेडिकल स्टेटमेंट लेटर डॉक्टर से लिखवा के लगाना पड़ेगा। और उसमें ये साफ लिखा होना चाहिए दैट पर्सन इज़ फिट टू फ्लाई, और उसको जो है आई मीन क्या रीज़न है कि किस वजह से डोजेज़ नहीं लगी हैं, वैक्सीनेशन नहीं लगी है, उसका जो प्रूफ है आपको डॉक्टर से लिखवा के यहाँ पे अपलोड करना है। ओके। फिर नीचे लिखा है प्लीज़ रीड एंड कंसेंट टू द इंडोनेशियन एंट्री रिक्वायरमेंट्स। तो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट करना है, और 14 दिनों के अंदर जो है आपका वर्किंग डेज के अंदर जो है आपका वीज़ा आपको इशू हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड वीज़ा है, और एक्सप्रेस वीज़ा आपने देखा 7 दिनों के लिए होता है। फिर अब ये तो था आसान तरीका, लेकिन इसकी कॉस्ट $295 है, तो ये कितनी बनती है फिर? चलिए इसकी कॉस्ट को भी एक बार चेक कर लेते हैं। राइट नाउ INR टू $US में करता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं डालता हूँ $295। तो ये आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो 22,026 रुपये लगभग बन गया। ये वेरी करता रहता है, ये तो गूगल से मैंने रेट निकाला है, पर इसमें थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये शेंगन वीज़ा या US के वीज़ा एप्लीकेशन से भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है इस वक्त इंडोनेशिया का वीज़ा। तो हालात कुछ ऐसे से हैं, लेकिन अब दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप हाउ यू गो अबाउट इट। ओके, तो उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे एक और, लेट मी जस्ट ओपन दैट अप। ओके, हियर वी गो। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास ऑनलाइन वीज़ा अप्रूवल। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट होती है, यूजुअली आप डायरेक्टली अगर इमिग्रेशन की साइट से अप्लाई करते हैं, उसकी बनती है $50। लेकिन इसमें जो एक कंडीशन है वो ये है कि आपको किसी गारंटर की डिटेल्स डालनी पड़ती है, उसे रजिस्टर करना पड़ता है, फिर उसको अप्रूवल मिलता है, फिर आपका वीज़ा अप्लाई किया जाता है। अब गारंटर जो होता है ये लोकल रेजिडेंट हो सकता है इंडोनेशिया का, या कोई कंपनी हो सकती है, कोई टूर ऑपरेटर हो सकता है जो आपका ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार अपने होटल से या होटल के रिप्रेजेंटेटिव से ज़रूर बात करें, अगर वो एज ए गारंटर आपके लिए एक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो क्योंकि जो भी आप गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में जाके क्वारंटीन करेंगे हैं तो वो गवर्नमेंट की, तो हो सकता है कि वो आपकी मदद करें रजिस्ट्रेशन में, तो आप ये होटल से कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन आपका बहुत पैसा इसमें बच सकता है। रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है जब आप जाते हैं यहाँ पे, तो लिखा है ऊपर बड़ा क्लियरली, मेक श्योर यू ऑलरेडी हैव अ गारंटर आइडेंटिटी कोड to be able to apply for visa approval online. If not, please register on the menu below. उसके टाइमिंग्स दी हैं, अभी ये खुला नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको आगे नहीं दिखा सकता, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपने यहाँ से करनी होती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको ज़रूर। तो यहाँ से शुरू करना होता है प्रोसेस आपने अपना। तो और हो सकता है कि होटल्स के जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड, या होटल के ही रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके पास गारंटर का ऑप्शन या आईडी वगैरह हो, वो आपको दे सकें, तो आप उनसे बात करके इसके मामले में देखना। अदरवाइज़ पहला ऑप्शन आपके पास बचता है, जो कि मैं समझता हूँ कि हाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एनीवेज, तो ये थी बात वीज़ाज़ के बारे में। इसके अलावा आपको जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो वहाँ पे आपका पहले ऑन अराइवल PCR टेस्ट होता है। उसके लिए आपको 2 से 3 घंटे एयरपोर्ट पर वेट करना पड़ सकता है रिजल्ट आने तक, और उस दौरान आप कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कस्टम्स डिक्लेरेशन।
तो ये एक फॉर्म है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एडवांस में देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जाके टर्म्स एंड कंडीशंस आपने एक्सेप्ट करनी है और ये फॉर्म हमारे सामने खुल के आता है। जो बेसिक पासपोर्ट की डिटेल्स हैं, डेट ऑफ अराइवल है, फ़्लाइट नंबर है, ये सब चीज़ें आपने डालनी होती हैं। आगे चलते हैं और आगे भी पासपोर्ट नंबर, फुल नेम, ऑक्यूपेशन, वही चीज़ है। ये नेक्स्ट करके और डिटेल्स वगैरह कुछ इसी के रिलेटेड होंगी जो कि मैं नहीं डाल सकता इस वक्त क्योंकि मेरे पास डिटेल्स नहीं है प्रॉपर्ली। तो ये आपको सबमिट करनी है एयरपोर्ट पे, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप होती हैं वो उसके बारे में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो डाउनलोड करनी होती है। उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, EHAC, ठीक है। वो आपको फॉर्म डाउनलोड करने के बाद ही ऐप डाउनलोड करने के बाद ही पता लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि क्वारंटीन होटल्स आपको किस तरीके से बुक करने होते हैं। उसके लिंक्स हैं डेडिकेटेड जहाँ पे जाके आप अपने होटल्स बुक कर सकते हैं। और जितनी भी लिस्टिंग्स हैं ये बेसिकली क्वारंटीन होटल्स की 5 स्टार होटल्स की लिस्टिंग्स हैं, नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे। और एक दो और लिंक्स हैं आपके लिए, वो मैं शेयर करने लगा हूँ। तो एक ये लिंक है वेलकम बैक टू Bali.com, ये है, मैं आपको देने लगा हूँ। फिर इसके बाद लिस्ट ऑफ क्वारंटीन होटल्स इन बाली, तो ये भी जो है ये गवर्नमेंट की साइट है Indonesia.travel, और इसके अंदर आपको लिस्ट ऑफ क्वारंटीन होटल्स मिल जाते हैं। तो इसमें से भी आप कोई चूज़ कर सकते हैं। अगोडा के अंदर मुझे देखने से कुछ खास नहीं मिला है और मैं रिकमेंड भी नहीं करता आपको। आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि आप किसी भी होटल का नाम चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इनकी डील्स चेक करने के लिए, अगर वो क्वारंटीन पे कोई डील्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। डिपेंड करता है इस वक्त उनका टाई अप है या नहीं है इन थर्ड पार्टी साइट्स के साथ, पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लिस्टिंग में आती है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड होटल्स में आता है। तो आप यहाँ पे अगर आपको कोई ऑफ़र मिलता है तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर लीजिए एक बार, और हो सकता है कि आपको डिस्काउंट मिल जाए, जैसे कि 12% तो मुझे अभी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्टैक्ट करके कन्फर्म करना है बिफोर यू बुक। अब इसके अलावा एक और साइट है जहाँ पे आप ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हैं अगर आपको चेक करनी है रियल टाइम, लेकिन अभी मुझे ये साइट अपडेटेड नहीं लगती। तो जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ वही सही है इस वक्त, पर आपके रेफरेंस के लिए मैं लिंक दे दूँगा, हो सकता है 2 या 4 दिन में ये भी अपडेट हो जाएँ। इसके अलावा थोड़ी सी फ़्लाइट्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंडिया की अगर मैं सिर्फ बात करूं स्पेसिफिकली, तो सिंगापुर एयरलाइंस ही इस वक्त ऑपरेट करेगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पे रोस्टर निकाला है सिंगापुर एयरलाइंस का, तो ये बाली की फ़्लाइट्स हैं जो दिल्ली से चलेंगी, और एक तारीख को भी फ़्लाइट है, लेकिन वीकेंड को जो भी आपको फ़्लाइट्स मिलेंगी, मतलब कि सैटरडे एंड संडे को फ़्लाइट्स देखने को मिलेंगी, वो फ़्लाइट्स आपके लिए 1 लाख तक पहुंच सकती है। तो यूजुअली जो फेयर है इनका फ़्लाइट्स का वो आपका रहेगा 45 से 50 हज़ार के बीच में, 45, 47, 48, कुछ भी वेरी कर सकता है अगर आप वीकडेज़ में अपनी फ़्लाइट्स बुक करने लगे। रोस्टर आपके सामने जो कि मैंने येलो में हाईलाइट करके रखा है। तो ये जो दिन हैं ये 2, 3, 4 खासकर, या 7 से लेके 11 तक, 14 से लेके 18 तक, 20 से लेके 25 तक, और 27 से लेके 31 तक आपको फ़्लाइट सस्ती पड़ेंगी। मतलब 45,000 में आपका रिटर्न ट्रिप बन रहा है यहाँ पे 45,000 में, तो ये आपको देखना होगा। लेकिन वीकेंड की अगर मैं बात करूँ 5, 12, 19, 26 या 6, 13, 20, 27 को आपको 1,97,000, 95,000, 84,000 ऐसे फ़्लाइट के फेयर्स पड़ेंगे। मुंबई की अगर मैं बात करूँ, मुंबई का डेटा अभी मैंने निकाला नहीं, लेकिन मैं आपको चेक करके ज़रूर बता सकता हूँ, लेकिन मैंने चेक किया था पहले एडवांस में। और मुंबई के केस के अंदर जो फ़्लाइट फेयर्स हैं, इवन अगर मैं वीकडेज़ की भी बात करूं तो वो हायर साइड पे हैं। 75,000 से लेके 1 लाख तक वेरी कर रही हैं फ़्लाइट फेयर्स अगर आप वीकडेज़ में भी जाना चाहते हैं। ये मुंबई की बात है। सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशियन एयरवेज़ एयरलाइंस की भी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं जो कि इंडोनेशिया जाएंगी। तो सिंगापुर वाया चांगी एंड मलेशिया के केस में वाया कोलालमपुर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स आपको मुंबई से मिल सकती हैं देखने को। ये है डेटा मार्च का जो हम देख रहे हैं हमारे पास। आगे का भी हम देख सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये सफिशिएंट होगा। अभी तक मैंने आपको बता दिया, इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर, तो मुझे नहीं पता कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे जाने में, लेकिन जो है आपके सामने है। इसके अलावा कोई और नए अपडेट्स आते तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, गिव इट अ लाइक, गिव इट अ थम्स अप, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छे अपडेट, पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए मैं लाऊं, लेकिन काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं गवर्नमेंट पे, नॉर्म्स पे, रेगुलेशंस पे, पर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। ओके, स्टे ट्यून्ड, आई सी यू वंस अगेन।